और कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर वर्क करते हैं। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर में अच्छा इक्वली इंक्लाइंड है, बता देता हूँ अभी थोड़ी देर रुक। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की हम बात कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? बेसिकली ये लोकस है, पाथ है, ये दो स्ट्रेट लाइन हम ले लेते हैं ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन ये है। मुकेश खुद अनम्यूट करो। सर इवनिंग में जो क्लास ली थी उसकी रिकॉर्डिंग सेंड करना। अब दोनों एक ही साथ करूंगा, आज ही कर दूंगा, उस पर नंबर डला होगा, इवनिंग वाली भी और ये वाली, ठीक है? ओके सर। म्यूट करना। और दूसरी लाइन हमने ले ली, एक ऐसे कुछ लाइन बना लेते हैं, ये रही लाइन। इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? सपोज करो थोड़ी देर के लिए इसका एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं, ऐसा कुछ इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। ये एंगल बाइसेक्टर बेसिकली क्या होता है? एक पाथ होता है। कैसा पाथ है? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो थोड़ी देर के लिए देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। और इस एंगल बाइसेक्टर से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इन दोनों लाइन के ऊपर। मैं बोलता हूँ कि ये P, ये M, ये N, ये O। PM ऑलवेज PN के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई एंगल साइड से। ये कॉमन साइड होगी तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा तो PM इज इक्वल टू PM। इसका मतलब ये एक ऐसा पाथ है, ये P को कहीं पे भी आप टर्न करो और सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहानी सेम रहेगी। तो इससे एक बात तो हमारी समझ में आ जाती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हमारा ऑलवेज इक्वल होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमें दो चीजें आनी चाहिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये आगे सीखेंगे, अभी सिर्फ फार्मूला सीख लीजिए कि हर चीज एक दूसरे से अटैच्ड है। यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला भी सिखा देता हूँ, आया कहाँ से वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे पास x1 y1 एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप निकालते हो PM, और ये लाइन आपके पास है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी डेरिवेशन कुछ नहीं है। आप देखो कल ही आपने सीख लिया था कि अगर कोई लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आपने बोला था कि सर इसकी इक्वेशन लिख लो bx माइनस ay प्लस लेमडा या प्लस k इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए आप x1 y1 जो है यहाँ पुट करके लेमडा निकाल लोगे, और लेमडा निकालने के बाद आप क्या करोगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे और इसके बीच का आप डिस्टेंस निकालोगे। तो यही फंडा है। इसमें क्या है कि Pn की वैल्यू डायरेक्टली निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसलिए हमने एक चीज यहाँ पे लिख ली कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड साइन में अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी हमने यूज कर लिया है। तो अब इन दोनों लाइन की इक्वेशन में लिखता हूँ। इस लाइन की इक्वेशन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज a2x प्लस b2y
a2x plus b2y plus b2y plus c2 is equal to 0। तो pm क्या होगा? ये पॉइंट क्या हमने लिया? पॉइंट हमने x एंड y ले लिया क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है, तो x y यहाँ पे पुट करना है। तो pm क्या होगा? pm इस वाली लाइन पे आपने प्लॉट किया, pn इधर वाले पे किया। pm की वैल्यू पहले लिख रहा हूँ। pm मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और ये मॉड साइन लगा दिया। दिस इज इक्वल टू mod of a2x plus b2y plus c2 divided by under root a2 square plus b2 square। ये मॉड साइन लगा दिया। देखिए यहाँ से दो इक्वेशंस निकली आपकी, कौन कौन सी? एक a1x plus b1y plus c1 दोनों मॉड में है। आपने मॉड जो है वो हटाया तो आप किसी एक साइड प्लस माइनस लगाएंगे। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2 divided by under root a2 square plus b2 square। आप बोलो दो लाइन कहाँ? तो दो बाइसेक्टर होंगे, एक इधर का बाइसेक्टर होगा और एक बाइसेक्टर कहाँ का होगा? इधर का होगा। इधर भी एंगल बाइसेक्टर एक होगा, तो दो बाइसेक्टर निकलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव वाला होगा, एक नेगेटिव होगा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी अभी देखेंगे। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज तो हो गई हमारी। ये हमारा अभी क्वेश्चन ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि 3x plus 2y plus 7 is equal to 0 and x minus y plus 6 is equal to 0। या काम करो इसको √3 कर दो, इसको y कर दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 4 कर दो, 4y। कैलकुलेशन में हम टाइम नहीं लग जाता। 3x minus 4y। अब मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ, वो अनम्यूट करे और मुझे एक छोटी सी बात बताए। कीर्ति, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है क्या? क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है या नहीं है? तो कैसे? यस सर, इंटरसेक्टिंग है। तुम्हें कैसे पता चला ये बताओ? सर a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों ही नॉट इक्वल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, नॉट इक्वल टू होता है तो क्यों सॉल्यूशन नहीं आता है, ये बता सकते हो? वो सिंगल सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग होती है, ऐसा क्यों? ये तो 10th में किया है। ऐसा क्यों होता है कि भाई वो जो है वो हमारा इंटरसेक्टिंग होता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये देखिए जरा, वही 10th a1 अपॉन a2 आप लिखते थे इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको लिख लेते हैं माइनस a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। इसको लिख लेते हैं m1 इज नॉट इक्वल टू m2। अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो पैरेलल तो हो नहीं सकती, तो इंटरसेक्टिंग होंगे। इंटरसेक्टिंग होंगे तो इसलिए ये लिखते थे। ये 10th वाली थ्योरी जो है वो यहाँ पे आ रही है।
अब हमें क्या करना है कि हमें बाइसेक्टर्स निकालने हैं। तो बाइसेक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया, बाइसेक्टर निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले में उठा के बस पुट कर दिया। सर प्लीज थोड़ा तेज बोलो। इस बाइसेक्टर में उठा के हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, ये एक मिनट रुको, मैं जरा देख लूं। स्पीकर ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। पुट करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि इक्वेशन जो आएगी, जो हमने सर थोड़ा तेज बोलो। और तेज बोलूं? हाँ सर। अब आ रही है आवाज? नो सर, धीरे आ रही है थोड़ी। अभी भी धीरे आ रही है? हाँ सर। अच्छा एक मिनट रुको, ये चेंज करके देखूंगा। फिर फोन का आज करेंगे कुछ, इसमें तो लग नहीं रहा। अब देखो ठीक है? ठीक है सर। अब ठीक है, अच्छा चलो। तो यहाँ पे हमने पुट किया, ये आपके पास आया √3x + y + 7 अपॉन √a1² + b1²। देखो a1 क्या है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट दैट इज 2, डायरेक्टली 2 लिख देते हैं। दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आया आपके पास, तो 3x - 4y + 6, और देखो 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, दो बाइसेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, और दोनों बाइसेक्टर जो हैं वो क्या है, आपके निकल गए। अब दिमाग में ये बात आ गई कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। एक काम करते हैं, इसको निकाल के लेते हैं। ये 5√3 x + 5y + 35 is equal to ±6x - 8y + 12। अब देखिए दो इक्वेशंस क्या क्या आएंगी, प्लस वाला अगर लें तो ये आ जाएगा 5√3 - 6x 5y, और ये इधर आएगा तो 13y, और 35 माइनस, तो ये माइनस प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 23। एक इक्वेशन तो आपकी ये हो गई। और नेगेटिव वाला ले, वो आ जाएगा 5√3 + 6x माइनस ये प्लस -3y, राइट, ये प्लस हो जाएगा -3y, और 35 ये नेगेटिव उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो +5 to 7 and 3 and 4। ये दो इक्वेशंस आ गई। मैं बोलता हूं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसा है क्या कुछ, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आप बोलोगे नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये आपका थीटा है, तो मान लेते हैं अल्फा है, ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा। तो आप ये देखो, ये लीनियर पेयर बनेगा, तो थीटा + अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी, दैट इज 90 डिग्री। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बारे में क्या करें, तो आप देखो दो लाइंस के बीच में, अगर दो लाइन आपके पास गिवन है, एक ये है एक दूसरी लाइन है, तो ये जो बाइसेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर आपको दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है।
और ये वाला जो है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। ये इस लाइन की इक्वेशन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज? इसको लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्यूट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 90। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 45। ये थीटा जो होगा वो क्या होगा? अगर एक्यूट एंगल है तो हाफ एंगल जो है वो लेस देन 45 होगा, और लेस देन 45 होगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। तो आप बोलो कि कोई एक बाइसेक्टर और एक लाइन की इक्वेशन ले लो और उनके बीच का एंगल निकाल लो। मान लो कि इस बाइसेक्टर की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई a3x प्लस b3y प्लस c3 दैट इज इक्वल टू 0। आप बोलो इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। एंगल अगर आपका लेस देन 1 आए तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और ग्रेटर देन 1 आए और ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज में देखिए ये लेस देन है तो ये अल्फा जो होगा वो क्या होगा? कम से कम 45 से बड़ा होगा। तो अल्फा इज ग्रेटर देन 45, तो इसका मतलब tan अल्फा जो होगा वो हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो इन दोनों लाइन के बीच में आप एंगल निकाल लो, या इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लो। अगर उसका tan थीटा हमारा लेस देन 1 आए तो वो एक्यूट एंगल हो गया, तो दूसरे वाला ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, और अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो करंट वाला ऑब्ट्यूज होगा और दूसरे वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब जैसे हमारे ये दो बाइसेक्टर निकले थे, इस बाइसेक्टर और इस लाइन के बीच में हमने tan थीटा एंगल निकाला। अगर वो एंगल 1 से लेस आया तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो दूसरे वाला ऑब्ट्यूज, और ये ऑब्ट्यूज तो ये दूसरे वाला एक्यूट। ये कहानी है। अब इसमें क्या है कि फिर से एक काम आपके पास हो जाता है कि भाई काम आपको क्या करना है। तो आपने बोला कि सर एक बार फिर से हमें जो है एंगल निकालना पड़ेगा। कोई दूसरा तरीका होता है, कोई दूसरा तरीका जिससे हमें फटाफट पता चल जाए। तो देखिए क्या क्या करना है। पहला पॉइंट कि आप इन सारे टेंशन से आज़ाद होना चाहते हैं, तो लाइन की इक्वेशन यही दो है, ध्यान दीजिए। एक ये है, एक ये है। तो इसमें पहला काम क्या करना है कि C1 और C2 इन दोनों को सेम साइन वाला रखना है, आर ऑफ सेम साइन। ये दोनों सेम साइन के, अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव। जैसे मैं साथ के साथ एक क्वेश्चन लेता रहता हूँ और उसी क्वेश्चन के साथ ही वो डील करते रहते हैं। तो हमारे पास था काम, ये इक्वेशन थी, वो इक्वेशन लिख लेते हैं। √3x प्लस वाई प्लस 7, √3x प्लस वाई प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो भी प्लस है, लेकिन मैं कुछ और ले लेता हूँ। वो काम करता हूँ 3x प्लस 4y। इस भी इक्वेशन को चेंज कर लो, कैलकुलेशन ऐसे कर, इसको भी चेंज कर लेते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आवाज सर बिल्कुल धीरे आ रही है। 5x प्लस 12y, अब ठीक है। 5x प्लस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हाँ। ठीक है, सबको कब आ रही है या सिर्फ तुम्हें ही आ रही है? सर अब सही आ रही है। अच्छा आ रही है, तो मुझे थोड़ा सा वो मुंह जो है वो वहां तक लेके आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लैपटॉप के पास और किसक जाते हो। C1 C2 जो है वो दोनों सेम साइन के होने चाहिए। C1 C2 आपका सेम साइन का आ गया, और उसके बाद आपको क्या करने का है, तो दो चीजें निकालनी है। और उसके बाद एक निकालना है आपको A1 A2 A1 A2
प्लस B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2, ये आप निकालोगे। अगर ये नेगेटिव आ जाए देन पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर जो होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। इसका मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। और ये वाला जो है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अदरवाइज आप उल्टा कर दोगे। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन वाला जो होगा ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो A1 A2 B1 B2 निकालना है। अगर आप पूछो कि अगर सर ये ग्रेटर हो जाए तो अपोजिट नेगेटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर होगी। जैसे ये हमारे पास था तो सबसे पहले हमारा क्या काम करना है कि +7 ले लेते हैं। तो पहला काम हमारा क्या है कि भाई इन दोनों के साइन सेम होने चाहिए। तो आपने एक काम किया, पहले लिखा 3x प्लस 4y -1 इज इक्वल टू 0 और इसको लिख लिया आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके -5x माइनस 12y -7 दैट इज इक्वल टू 0। तो C1 और C2 दोनों के साइन नेगेटिव हो गए। अब आपसे पूछे कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालिए। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा आपका? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा 3x प्लस 4y -1/5 क्योंकि 9 + 16 25 तो 5 और ये आ जाएगा आपके पास क्या इधर वाला -5x -12y -7 डिवाइडेड बाई 13। अब हमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है तो वो डिपेंड किस पे करेगा? A1 A2 B1 B2। तो A1 A2 क्या हो गया -15 और B1 B2 क्या हो गया -48। ये नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन वाला जो है वो हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया और नेगेटिव साइन वाला जो है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये सबको क्लियर हो गए? किसी को ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं लग रही कि सर ये वाली चीज अभी भी समझ में नहीं आई? बताओ। क्लियर है सबको? तरुण यादव, प्रशांत, कीर्ति, नमन, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इस बार हम आगे बढ़ेंगे कि हमें निकालना है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू। फिर एक बारी बीच में आएंगे, एक क्वेश्चन होगा क्योंकि वो क्वेश्चन अभी आपके समझ में आएगा नहीं, इसी एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है तो उसको हम बाद में करेंगे। आप मुझे एक बारी याद भी दिला देना कि सर एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन एंड कंटेनिंग अ पॉइंट, इसका क्या मतलब है? तो अभी हम आते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पे, पहले वर्क करते हैं उसके बाद इधर आएंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा क्या? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to a line।
क्या मतलब है? तो देखिए एक ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बड़े काम का कॉन्सेप्ट है। जेई की सबसे अच्छी बात यही है कि वो छोटे से कॉन्सेप्ट पे भी आपको अच्छा सा क्वेश्चन बना के दे देगा। इस पे भी आया हुआ है, सिखाऊंगा। एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई एक पॉइंट जो है, ऐसे कोई लाइन है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया, x1 y1 कोई पॉइंट है, और इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ आप कि ये लाइन जो है, ये पॉइंट जो है, वो इस लाइन के ऊपर है या नीचे? बोलो ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो जाएगा, ऊपर या नीचे वाली बात। इसके लिए तो हम क्या करेंगे, और होगा भी तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली कहानी है नहीं। हमने लाइन प्लॉट करना है, पॉइंट प्लॉट करना है और बोल देना है कि भाई ये ऊपर है या नीचे है। बोलो इसमें कुछ करने की तो जरूरत होती नहीं। तो दो बातें इसमें ख्याल रखनी है हमें। क्या क्या? सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि भाई ओरिजिन, आप देखो क्या है, आपने ये सीखा हुआ है लीनियर इक्वेशन, आप ग्राफिकली आपको सिखाया था, उसमें आपने सीखा था एक रीजन इसका क्या है, पॉजिटिव वाला है, और दूसरा रीजन जो है उसका नेगेटिव वाला है। एक तरफ ये क्या होगा, मैं ऐसे ही अंदाजे से लिखता हूँ कि x प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, x प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन 0 होगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। वो पॉइंट, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो ओरिजिन और वो पॉइंट सेम साइड होंगे या अपोजिट साइड होंगे, हमें ये निकालना है। तो उस लाइन में हम वो 0 0 पुट कर देंगे। अगर वो सेम आ रहा होगा उस पॉइंट को भी पुट करने से, तो हमारी कहानी हो जाएगी कि वो दोनों सेम साइड में है। तो इसका मतलब क्या है कि आप वो पॉइंट उठा के पुट कर दो, अगर सी पॉजिटिव है तो वो आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा, नहीं तो फार फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हुआ ये, मैं देखो मैं लिखता जा रहा हूँ और आप उसके बाद धीरे 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 इसको समझोगे। पहला पॉइंट ये करना है कि सी पॉजिटिव कर दो। दूसरा पॉइंट क्या करना है, सी अगर पॉजिटिव हो गया तो 0 0 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद आप क्या करो कि ax1 प्लस by1 प्लस सी ये हमारा पॉजिटिव हो जाए तो वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, वो ओरिजिन के साइड आ जाएगा। और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी इज लेस देन 0, तो फार फ्रॉम द ओरिजिन, फार फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा। क्या मीनिंग है, जैसे मैं बोलूं कि एक पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट हमने ले लिया 2 3, और एक लाइन ले ली हमने x प्लस वाई माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया कि भाई ये कहाँ पे होगा, किधर होगा, आपको बताने का है। आपके लिए बहुत आसान है, आप इस लाइन को प्लॉट करो। तो अगर ये इस फार्मूले को फॉलो करोगे, या आप पहले ग्राफिकली देख ही लें, ये मान लेते हैं कि ये यही वाली लाइन है, तो ऐसा एक बता लेते हैं कि ये कैसे पास करेगा, x इंटरसेप्ट भी 4 और y इंटरसेप्ट भी 4, तो ये 4 4 से पास करेगा, आपको पता है। 2 3 हमें बेसिक आइडिया ये मान लेते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये ओरिजिन की साइड है या ओरिजिन से दूसरी साइड है। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगाए तो मुझे दिखता है कि ये इधर होगा, फार फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन इसने क्या बोला
इसने आपको बोला कि भाई एक तो प्लॉट करके हम देख लेंगे, तो प्लॉट करके क्यों इतनी मेहनत करें, हमें फटाफट देखना है, तो इसलिए हम सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें सी पॉजिटिव करना है, तो सी पॉजिटिव करना है तो हमने लिख दिया -x - y + 4 = 0। अब इस वाली एक्सप्रेशन में हम 2 3 पुट करेंगे, तो -2 -3 + 4, ये -5, ये कितना आ गया -1, ये हमारा <0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, फार फ्रॉम द ओरिजिन, वो ओरिजिन से दूर सिचुएटेड है, वो ओरिजिन वाली साइड नहीं है, दूसरी तरफ है। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम? नमन, नंदन, मुकुल, महक, नंदन? सर। हाँ बोलो, क्लियर? सर। तो आप बोलो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनेंगे, अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ। अभी तो आपने सीखा, ये बेसिकली क्या है, आप अगर ध्यान दें तो ये पार्टिकुलर केस है, आप ओरिजिन और इस पॉइंट को सेम साइड है या अपोजिट साइड है, यही डिस्कस कर रहे हो। तो मैंने अब चेंज कर दिया, मैंने बोला पोजीशन ऑफ 2 points with respect to a line। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि भाई कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो वो दोनों पॉइंट सेम साइड है या अपोजिट साइड है, ये आपको बताना है। जैसे पॉइंट पी ले लिया हमने x1 y1, एक पॉइंट हमने क्यू ले लिया, ये सेम साइड है, तो ऊपर हो सकते हैं नीचे हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि किस तरफ है। और इस लाइन की इक्वेशन हमने ले ली x + by + c = 0। और इन इक्वेशन में बार बार बोला था, इन इक्वेशन में हमने सीखा है कि सेम साइड वाला सेम इनइक्वालिटी जो है वो कवर करेगा हमारा। तो आप बोलो सिंपल सा हो गया कॉन्सेप्ट। अगर सेम साइड है तो दोनों पॉइंट उठा के आप पुट कर दो। तो पहले हमने लिखा ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय ax2 + by2 + c। ये हमारा अगर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब दोनों के साइन सेम होंगे, या तो दोनों नेगेटिव वाले रीजन में होंगे या दोनों पॉजिटिव वाले रीजन में होंगे, तो इसका मतलब है वो दोनों सेम साइड आ गए। और ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय ax2 + by2 + c अगर हमारा <0 हो जाए तो एक पॉजिटिव हो रहा होगा, दूसरा नेगेटिव हो रहा होगा, दोनों अलग अलग आ गए, तो इसका मतलब क्या है, वो अपोजिट साइड में है। सेम साइड है, अपोजिट साइड, ये हो गया। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। अब जैसे ऐसे कोई लाइन ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई एक लाइन है आपके पास 2x + 3y - 7 = 0, और 2 पॉइंट हमने ले लिए 1 3 एंड -1। वो सेम साइड है या अपोजिट साइड है, तो आपको क्या करना है, उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। पुट किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 1, तो ये आ गया 2 + 9 - 7 डिवाइडेड बाय -4 + 3 माइनस, ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो यहाँ 4 ले लो, तो -4 और ये 12 और ये -7। ऊपर क्या आ गया आपके पास, ऊपर पॉजिटिव है 2 + 2 4, और नीचे नेगेटिव आएगा 11, तो ये आपके पास +1, ये पॉजिटिव आ गया, तो दोनों पॉइंट जो है वो क्या है, सेम साइड है। अब ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि इसको क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा। देखो जेईई में क्या क्वेश्चन पूछा उसने क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि एक ट्रायंगल दे दिया
एक ट्रायंगल दिया उसने, कुछ भी ले लेते हैं पॉइंट 2 3 B 5 7 ये 6 0 ये पॉइंट सी। उसने बोला कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो K और K+1 है। तो K की रेंज क्या होगी, K कहाँ बिलोंग करेगा? आप बता सकते हो ये कॉन्सेप्ट लगेगा कैसे? कोई भी। उसने दिया एक ट्रायंगल है जिनकी तीनों वर्टिसेस गिवन है A B एंड C, और वो आपसे पूछने जा रहा है कि आप ये बता दो कि भाई ये जो है K की रेंज क्या होगी, बताओ। किसी को स्ट्राइक कर रहा हो सर ऐसा कुछ करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अनुज, जितेंद्र, कीर्ति, महक, नमन, क्या करें? नमन, नमन सुन पा रहे हो? नमन जैन, नंदन, ये देखिए क्या है ये सिचुएशन। तो आप बोलोगे कि सर हम BC की इक्वेशन निकालेंगे। ओके, BC की इक्वेशन हम निकाल लेंगे। BC और P इस लाइन के सेम साइड में होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी बड़ा होगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आप सबसे पहला काम क्या करोगे। आप सबसे पहला काम करोगे कि भाई तीनों लाइन की इक्वेशन निकालो। इन तीनों लाइन की इक्वेशन हम निकालते हैं। तो इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB हमारे पास आ गया y-3 अपॉन x-2 is equal to 7 - 3 upon 5 - 2। ये आ गया 3, यहाँ से हम लिख लेंगे दैट इज 3y -9 is equal to 4x - 8, and finally it is 4x - 3y and plus 1 that is equal to 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी AB की, 4x plus 1 is equal to 0। अब BC की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ BC निकाला तो इक्वेशन ऑफ BC में हमारे पास क्या आ गया? तो इक्वेशन ऑफ BC में आ गया y - 0 अपॉन x - 6 that is equal to 7 - 0 अपॉन 5 - 6। ये -1 तो ये आ गया हमारे पास क्या, दैट इज -y is equal to 7x - 42, finally 7x plus 5 minus 42 that is equal to 0। क्या हमारे पास? अब BC की भी इक्वेशन हमने लिख ली। BC की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 7x plus 5 minus 42 that is equal to 0। इक्वेशन ऑफ AC निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ AC क्या होगा? इक्वेशन ऑफ AC हो गया हमारे पास y - 0 यही ले लेते हैं अपॉन x - 6 is equal to 3 - 0 अपॉन 2 - 6। इधर होगा तो -4 - 4y is equal to 3x - 18। इसकी इक्वेशन हो गई 3x plus 4y minus 18 is equal to 0।
अब कहानी क्या है कि हम बोलते हैं कि भाई इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखो, ए बी के रिस्पेक्ट में पी और सी सेम होने चाहिए, सेम साइड होने चाहिए, है ना। तो पी और सी ए बी के सेम साइड में होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आया, 4k माइनस 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 डिवाइडेड बाई, कौन सा पॉइंट पुट करेंगे, 60। तो ये आ गया 24 माइनस 0 प्लस 1, इट शुड बी पॉजिटिव। एंड अब क्या हो गया, ये इस लाइन के सेम साइड में होगा तो कहीं तक भी जा सकता है, फिर उसको अपने घेरना है। तो अब BC के रेस्पेक्ट में P और A पॉइंट को देखते हैं। तो हमने यहाँ पे पुट किया BC के रेस्पेक्ट में, तो लिखा 7k प्लस k प्लस 1 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 2 3 पुट करेंगे तो ये 14 प्लस क्या है ये 3 माइनस 42, इट शुड बी पॉजिटिव। और तीसरा क्या होगा, एंड अब AC के रिस्पेक्ट में B और P पॉइंट को देखेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3k प्लस 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5 और 7 पुट करना है तो 15 प्लस 28 माइनस 18, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके k की कॉमन वैल्यू निकालोगे, देखो कैसे क्वेश्चन बन जाता है इस पे। तो यहाँ से भी हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो ये चीज आके पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। एक सीवा थ्योरम है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये याद रखिए। आप जो ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं, प्रोसेस भी बता देता हूँ कि if the lines joining any point P to the vertices A, B, C of a triangle ABC meet the opposite side D, E, F respectively. Then BD upon DC into C upon EA into F upon FB that is equal to 1। ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। क्या कहानी, देखिए ये ऑर्डर ज्योमेट्री ऐसे बना लेते हैं, ट्रायंगल ही बना लेते हैं। सिर्फ कोऑर्डिनेट प्लेन में एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमने ले लिया, कोई कहीं पे भी ले लो, ये पॉइंट हमारा P है। इसने क्या बोला कि if the line joining any point P to the vertices of ABC, अब ये P जो है इस वर्टेक्स A को ज्वाइन कर रहा है, B को ज्वाइन कर रहा है, C को ज्वाइन कर रहा है। तो AP अगर इसको ज्वाइन कर रहा है तो हमने बोला कि AP जब इसको ज्वाइन करेगा और उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये जाके यहाँ पे कहाँ पे कट कर जा रहा है, ये
डी ई एफ पे, तो ये पॉइंट आपका हमारा कितना हो गया, दैट इज डी। और बी से जो हम निकालेंगे तो बी वाला क्या हुआ, तो ये ऐसे जा रहा है, ये कहाँ जाके कट जा रहा है, ये कट जा रहा है हमारा ई पे। और सीपी को जो ज्वाइन करेंगे तो सीपी जाके कहाँ कट कर रहा है, सीपी हमारा कट कर रहा है एफ पे जाके। ये हमारा कट हो गया एफ पे। अब सिचुएशन क्या है आपके पास कि बी डी अपॉन डी सी, ये देखिए बी डी अपॉन डी सी, सी अपॉन ई एंड एफ अपॉन एफ बी, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होगी। ये रेशियो जो है वो हमेशा 1 होगा, ठीक, ये याद रखना है। अब पूछो हम निकालेंगे कैसे, बहुत आसान है। आपके पास ये पॉइंट x1 y1 गिवन है, ये पॉइंट आपके पास x2 y2 गिवन है, ये पॉइंट आपके पास x3 y3 गिवन है, ये पॉइंट P आपके पास गिवन है, P भी गिवन है, ये x4 y4 है। तो आप AP लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, A और P निकाला आपने, उसकी इक्वेशन निकाल ली, वो आके यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, तो वैसे ही D निकल जाएगा। वैसे ही आप BP की इक्वेशन निकालोगे, वही इक्वेशन B की होती है, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये निकल जाएगा। वैसे ही ये CF है तो इसका इंटरसेक्शन निकल जाएगा। उसके बाद आप लेंथ निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे और ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये काफी सारा टाइम आपका सेव करने वाला है, और इसको हम सीवा थ्योरम बोलते हैं। बाकी हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर ही रहे। एक नेक्स्ट और थ्योरम आपने लिखना है कि if the transversal line cuts the sides BC, CA and AB of a triangle ABC at DEF respectively, then BD upon DC into C upon EA into AF upon FB, that is equal to -1। ये क्या मीनिंग है, तो देखिए जरा फिगर देखेंगे आप तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक ट्रायंगल है ABC, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है। एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं और वो इसको ऐसे 3 पॉइंट पे कट कर रही है, एक इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे, एक इधर एक इधर। तो इसको उसने D बोल दिया, BC को D पे कट करता है, ये D है, CA को E पे कट करता है, और इस वाले को कहाँ कट करता है, F पे कट करता है। उसने बोला ये F पे कट करेगा, तो BD अपॉन DC, C अपॉन EA और F अपॉन FB, इसका रेशियो जो होगा -1 होगा। यहाँ पे भी सेम है, ये x1 y1 है,
ये बी हमारा x2y2 है, सी हमारा x3y3 है। तो ए बी बी सी ए सी की इक्वेशन हमने निकाल ली। ट्रांसवर्सल की इक्वेशन हमें गिवन ही होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस निकाल के ये प्रूविंग कर सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि भाई ये रिजल्ट ये होता है। कहीं आए तो देखिए आप एक पेज के क्वेश्चन को आपने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये दो थ्योरम जिनको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट चले, अगली चीज सीखनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना। बोलोगे तो निकालना आता ही है, हमें दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे वो हमारे पास लाइंस होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके हम टेंसेंट निकालना सीख रहे हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें तो कुछ सिखाने की जरूरत है नहीं, इतने सारे मेथड आपने सीखे हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल में क्या है, वही तो है ये स्ट्रेट लाइन। तो आप दोनों को सॉल्व करके निकाल लोगे। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता है कोई एग्जाम्पल भी बताने की जरूरत है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी कैसे निकालें। मोर देन टू लाइंस, क्या बोला था हमने कि जब आपके पास दो या दो से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट से होके पास करती है तो उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कनकरेंट लाइंस। उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट लाइंस। तो ये पॉइंट ऑफ कनकरेंसी कैसे निकालेंगे, इक्वेशन है आपके पास a1x, इक्वेशन आ गई आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1z, सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो कैसे निकालें, तो आप बोलो जहां से दो लाइन पास करेंगे वहीं से तो तीसरी लाइन पास कर रही है। तो आप किसी दो लाइन को पकड़ो, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, तीसरे में उठा के पुट कर दो। अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो तीनों लाइंस कनकरेंट है, नहीं सेटिस्फाई कर रही तो कनकरेंट नहीं है। जैसे आपके पास ऐसा कुछ हो, x प्लस वाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड तो एक तीसरी लाइन चाहिए, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक लाइन बना देंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, वही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। 2x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ ये माइनस ये कैंसिल, ये आपके पास कितना है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू y 1 आ गया, कहीं पे भी पुट कर दिया, ये 1 हुआ, 1 माइनस 2, तो x की वैल्यू 1 आ गई। और y और x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो एक और तीसरी लाइन ले लेते हैं, 5x माइनस 2y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। बोले ये तीनों लाइन प्रूव करो कनकरेंट है। तो किसी दो लाइन को लेके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया 1 1, और इसको उठा के हमने तीसरी लाइन में पुट कर दिया, ये तीसरी लाइन में पुट किया, 5 माइनस 2 माइनस 3, ये 0 आ गया हमारा। हेंस दिस ऑल 3 लाइंस आर कॉनकरेंट। ये तीनों लाइंस आपकी जो हो गई वो क्या होंगी, कॉनकरेंट लाइंस हो गई। क्लियर है सबको।
तो ये निकालना आ गया आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना आ गया। ठीक है, तो फिर हम आज फिर से वही 6:30 इवनिंग मिलेंगे, क्योंकि वन टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरफ्लो या रेडी हो आप लोग तो मैं आगे और कंटिन्यू करूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो तो बोलो। ईशा कंटिन्यू रखें? 6:30 ले लेना। अच्छा 6:30, चलिए ठीक है। तो 6:30 पे एक बार मिलते हैं, 6:30 पे ये बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड तो थोड़े से पॉइंट आपके बच गए हैं, वो करेंगे, और उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस होगा हमारे पास, और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कहानी होगी। तो एक बार 6:30 आज फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर।